come in? Come, please, come. Pranam. Pranam. Have a seat. Thank you. Comfortable है? Yes. टाई आप पहनेंगे इंटरव्यू वाले दिन या Yes. नहीं पहनेंगे? पहनेंगे। आज नहीं पहनेंगे। आज वो मैच नहीं कर रहा था, रेड टाइट था तो इसलिए नहीं कर रहा था। But you have a selection of tie that you wear. Good. तो अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील किए बिना बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से Slightly louder. मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से वर्ष 2012 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विषय से किया है। उसके बाद मैंने इरेक्शन कंपनी में 6 वर्ष जॉब किया एज अ वर्कफोर्स मैनेजमेंट। Okay. किस वर्ष की बात है ये? आपका कैंपस सिलेक्शन था या फिर ऑफ कैंपस सिलेक्शन था? 2013 में मैंने ज्वाइन किया था, 2012 में कैंपस हुआ था, लेकिन 13 में ज्वाइनिंग किया गया था। Okay. उसके बाद And how long did you work there? 2020 में मैंने लगभग 5 साल काम किया आपने वहाँ पे? 6 साल 6 साल काम किया। Excellent. Why did you decide to come into civil services after that? मैम कोरोना के टाइम में मुझे घर आने का मौका मिला, जहाँ की So were you laid off या फिर आपने मतलब काम में रहते हुए? अच्छा। वर्क फ्रॉम होम किया, वहाँ से घर गया तो फिर मुझे लगा कि सिविल सेवा में मतलब पहले से भी मेरी ख्वाहिश थी, तो वहाँ आने का ही मिला। और मेरे माता पिता थोड़े एजेड हो रहे हैं, तो उनके साथ रहकर यहाँ समाज के लिए काम करेंगे। अच्छा। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अब मुझे ये बताएं कि आपने जब ऑप्शनल की लिस्ट देखी होगी तो वहाँ के आपके ग्रेजुएशन से कोई अलाइन सब्जेक्ट्स तो रहे होंगे? नहीं थे। कंप्यूटर साइंस नहीं था। ओके। तो उसके बाद मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा सूटेबल लगा, और क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा मैच करता है, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया। इसलिए आपने ज्योग्राफी ऑप्ट किया। ठीक है। और आप पेंटिंग का शौक रखते हैं? क्या पेंट करते हैं? कोई शैली है जो फॉलो करते हैं? आपने ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग नहीं ली है मैम, लेकिन मैं नेचुरल और ह्यूमन दोनों मिक्स पेंटिंग करता हूँ। ये वाटर कलर पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, इसमें एक पेंटिंग्स का कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया में? मतलब कोई ऐसे खास एडमिनिस्ट्रेटर जिनको पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का शौक रहा हो या उन्होंने इनकरेज किया हो, कुछ याद आता है आपको? सॉरी मैम, याद नहीं कर पा रहे। ठीक है। आपके कैडर सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी प्रायोरिटी जो है वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने पुलिस सर्विसेज को दिया है, क्या खास लगाव है आपका पुलिस सर्विस के साथ? मैम मुझे लगता है कि ये फर्स्ट हेल्पिंग हैंड है किसी भी नागरिक की सेवा के लिए, और दूसरा मेरा वर्दी के प्रति एक रुझान है कि मुझे लगाव है वर्दी से। और भी कोई सर्विस है जो यूनिफॉर्म सर्विस आपने सेलेक्ट किया हुआ है? शुरू के 5 सर्विसेज में 4 मेरे यूनिफॉर्म सर्विसेज। 4। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए अलग है आपका? अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो कोई ऐसा नंबर है जिस पे डायल करके आपको तुरंत हेल्प मिल सकती है? मैम 112 ये इमरजेंसी डायल नंबर है। महिलाओं के लिए कोई खास नंबर है? 181। 181। जी मैम। श्योर है आप? यस मैम। कोई ऐसी खास टुकड़ी है पुलिस की जो कि खास तौर से महिलाओं के लिए अर्बन एरिया में काम करती है? कुछ जानकारी रखते हैं? कोई खास वाहिनी है? सॉरी मैम, जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अनुमंडल पदाधिकारी कौन सा पद होता है? ये सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी। तो जब आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आते हैं, माना कि आपको सेकंड ऑप्शन है वो आपको मिलता है, तो आप किस पद पर नियुक्त किए जाएंगे? मैम एसडीओ, एज अ एसडीओ। नहीं, देखिए इसके बारे में रिसर्च करिए। जब आप सिलेक्ट किए जाएंगे और अगर आपको डीवाईएसपी या फिर बिहार पुलिस सेवा नहीं मिलता, अगला सर्विस जो बिहार प्रशासनिक सेवा है, तो आप एसडीसी के पद पे आएंगे, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। और जरूरी नहीं कि आप एसडीओ ही बने, आप कुछ और भी बन सकते हैं। राइट, इसके बारे में जानकारी रखिए। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्विसेज के बारे में तो आपने बता ही दिया है कि आपका रुझान है। मैम इनसे क्या पूछना चाहिए? कारा अधीक्षक के पद के बारे में आपकी क्या समझ है? क्या रोल होता है उनका? मैम जेल प्रशासन का नेतृत्व करना, वहाँ प्रशासन को देखना, वहाँ कारा में जितने भी आप ट्राई करना चाहेंगे इस पे, क्योंकि एक जनरल सवाल है। आपका प्रेफरेंस है तो आप थोड़ी जानकारी तो आपको इसके बारे में रखनी पड़ेगी। अच्छा, कोई बात नहीं।
राज्य कर सहायक आयुक्त भी आपके प्रेफरेंस में Yes, है, ma'am. क्या रोल होता है इनका? सर इनका रोल होता है कि बिहार गवर्नमेंट को जो भी SGST कलेक्ट होता है वो कलेक्ट करके देना। सर वो SGST कलेक्ट करते हैं? नहीं, और भी काम है उनके याद। ठीक है। अगर आप मान लीजिए, पहले तो जो मैम का सवाल था कि प्रशासनिक सेवा में आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या बनेंगे, वहाँ पे आपसे गड़बड़ी हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप वरीय उपसंहर्ता बनेंगे। ठीक है, तो आप इस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया कुछ। पुलिस सेवा में या मैम प्रशासनिक सेवा में? प्रशासनिक सेवा में एक डाइवर्सिटी है काम करने की, सरकारी योजनाओं को लागू करना, कानून व्यवस्था देखना, लोगों को मदद करना, लोगों के लिए जो भी योजनाएं जारी की जारी चालू हैं उनको समझाना, उसके प्रति जागरूक करना, ये सारे काम। आपका एक्सपीरियंस वर्क फोर्स मैनेजमेंट में Yes, रहा ma'am. है ना? अभी रिसेंट में मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आए हैं क्या? यस मैम, क्या? मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी एक्ट किया गया है, जिसमें मनरेगा में जहां 100 दिन का कार्य दिवस था, यहाँ 125 दिन किया गया है। 60 दिन का कृषि कार्य के लिए छूट दिया गया है, मतलब उन समय में कोई कार्य नहीं मिलेगा। पंचायती स्तर पर कार्य का आवंटन होगा, इसकी देख रेख की जाएगी और पारदर्शी सारा व्यवस्था किया जाएगा। आपने मनरेगा के आप बताइए कि कितना वो सक्सेसफुल रहा और उसमें क्या डीमेरिट्स रहे, आप उसमें क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैम मनरेगा एक तरह से सक्सेसफुल योजना ही थी, चूँकि ये 2005 में लाई गई थी, वहाँ से अभी तक में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जैसे कि 3 बदलाव। कार्य की पद्धति, लोगों के अनुरूप कार्य को डिसाइड करना, टेक्नोलॉजी का आगमन। टेक्नोलॉजी का आगमन कैसे? मैम पहले क्या होता था कि लोगों को पैसे इन हैंड दिए जाते थे, जबकि अब डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो उसमें मनरेगा का क्या रोल है? उसमें Technology- मनरेगा ही रिस्पॉन्सिबल है डीबीटी का, क्योंकि वो नहीं। अदर स्कीम्स के लिए भी एलिजिबल है। जी मैम। ठीक है। जब आप टीम बनाते थे या क्या काम था आपका? वर्क फोर्स मैनेजमेंट में? था, जब कभी भी कॉल ड्रॉप होता है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो एक फ्लैग जनरेट होता था, जैसे कि एक रजिस्टर्ड सॉरी मैम गला सूख रहा है। Would you like some water? यस मैम। लीजिए। Hold it. बताएं। यस मैम। तो वहाँ एक फ्लैग जनरेट होता था, जिससे वर्कफोर्स मैनेजमेंट टूल के जरिए हम देखते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, और वहाँ नियरेस्ट जो भी टेक्नीशियन या इंजीनियर होते थे उनको वो कार्य अलॉट होता था। इसके लिए हमें एक नंबर दिया गया था, जिससे हम लॉगिन करते थे और साइट पे स्थित जो भी इंजीनियर है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना फीडबैक वहाँ देते थे। फीमेल पार्टिसिपेशन एट वर्कफोर्स मतलब इंक्रीज करने में आप क्या कर पाएंगे? क्योंकि ये जो आप मुझे बता रहे हैं वो बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं कि आप क्या करते थे, ठीक है, बट अदरवाइज आप फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में लाने के लिए या इंक्रीज करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? मैम उनको वर्क असाइन करना, उन्हें इनकरेज करना,
वो तो तब असाइन करेंगे जब वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब उन्हें वर्क ही नहीं है लोगों के पास, तो आप कैसे असाइन करेंगे काम? सर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हैं, ये बताइए कंप्यूटर से अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन कोई बहुत प्राइवेट फाइल है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के किसी कोने में वो ना रहे, परमानेंटली उसको डिलीट मारना चाहते हैं, क्या कमांड देंगे कंप्यूटर को? कंट्रोल डिलीट। तो ये तो नॉर्मल डिलीट होगा, रिसाइकल बिन में फिर भी जाके कोई देख सकता है। ठीक है। ये बताइए कि प्रशासन में पुलिस उपाधीक्षक टॉप पोस्ट प्रेफरेंस है आपका, प्रशासन में आप जा करके डीवाईएसपी बंद करके एआई का इस्तेमाल करके कैसे पुलिस की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, काम में तेजी ला सकते हैं, क्या इस्तेमाल है एआई के प्रशासन में? सर एआई का उपयोग तो सबसे पहले सिक्योरिटी पर्पस से किया जा सकता है, जैसे एआई चश्मे का उपयोग किया जा सकता है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है, डाटाबेस तैयार करके, जहां वो सीधे किसी व्यक्ति को देखकर पहचान लेगा कि ये डाटाबेस में है या नहीं। अगर है तो उसको रेड फ्लैग देगा और बताएगा कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो वहाँ उसे निकाला जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। भीड़ भाड़ के इलाकों से ये पहचानना आसान हो जाएगा एआई से। आजकल अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है तो प्रशासन के लोग ही उसको बता देते हैं कि एआई जनरेटेड है, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई वीडियो एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं? जब एआई जनरेटेड वीडियो होता है उसके लिए सर्टिफिकेट होता है एआई जनरेटेड, जो कि अभी भारत में लागू नहीं हुआ है ये कानून, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा है कि आप जो भी एआई से, जैसे ग्रोक कोई वीडियो बनाता है या कोई फोटो को चेंज करता है, तो वहाँ एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये एआई जनरेटेड है, तो उससे पहचाना जा सकता है, और इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है। और कोई तकनीकी नहीं है भाई? ठीक है। आप पेंटिंग करते हैं, किस टाइप की पेंटिंग करते हैं आप? सर एक्रिलिक पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, इसमें में वाटर पेंटिंग ये क्या होता है? वाटर कलर के थ्रू पेंट करना, कलर में वाटर मिक्स करते हुए उसको पेंट करते हुए। अच्छा। तो हमको लगता है कि अगर आप पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के बारे में आपने स्टडी भी किया होगा। मधुबनी पेंटिंग, यस सर, बताइए कुछ क्या होता है? मधुबनी पेंटिंग मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में किया जाने वाला एक पेंटिंग कला है, जिसमें धार्मिक तत्वों का अत्यधिक महत्व है। जैसे किसी त्योहार, विवाह के उत्सव में इसे किया जाता है। इसमें बूटियों और पत्तियों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह नेचर के बहुत करीब है। और इसमें मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो मधुबनी पेंटिंग का एक पार्ट है कोबर पेंटिंग। कोबर पेंटिंग क्या होता है ये? विवाह के समय दीवार को गोबर और मिट्टी के लेप से रंग कर उस पर पेंट। कोबर शब्द का क्या मतलब है? कोबर एक कक्ष होता है जो नव दंपति वहाँ रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो कोबर पेंटिंग में के बारे में बताइए, क्या क्या कोबर पेंटिंग बनाया जाता है? पेंटिंग में कामुक दृश्यों को दर्शाया जाता है। जैसे ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेंटिंग हॉबी है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी भी आपका ऑप्शनल है। तो ये बताइए कि एल नीनो इफेक्ट क्या है? एल नीनो इफेक्ट, जब पेरू के तट पर जल स्तर गर्म हो जाता है तो हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं भारत की ओर कम चलकर ऑस्ट्रेलिया और पेरू तक की ओर जा चुकी हैं, जिससे कि भारत में मानसून प्रभावित होता है। इसमें प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यहाँ वर्षा कम होती है और फसल उत्पादन में कम होता है। तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होता है? एल नीनो इफेक्ट अगर हुआ है तो ग्लोबल इकोनॉमी को यह कैसे प्रभावित करता है?
सर एल नीनो से जब मानसून कम होगा तो यहाँ वर्षा कम होगी और फसल का उत्पादन कम होगा, जिससे यह अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में पता है आपको, क्या होता है ये? क्लाइमेट चेंज के फलस्वरूप जो माइग्रेशन होता है उसे क्लाइमेट माइग्रेशन कहते हैं। जैसे दिल्ली में प्रदूषण के कारण वहाँ से कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट होकर गोवा अन्य स्थानों पर निवास करने लगे हैं। इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं को बताइए क्लाइमेट माइग्रेशन के। क्लाइमेट माइग्रेशन आपने समझाया, फिर इसके क्या क्या नकारात्मक असर देखने को मिलते हैं? अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सुना है आपने? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पास्ट में या वर्तमान में? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए UNFCCC सुना है नाम आप? यस सर। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। F फॉर क्या है ये? क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक संगठन है या ट्रीटी है, क्या है? ट्रीटी है जिसके अंतर्गत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? और इसी के संदर्भ में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है NDC। NDC के बारे में सुना है आपने? INDC के बारे में सुना है? कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक सुना है आपने? सुना है सर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, गांव की तरफ कभी गए हैं? यस। तो अक्सर देखा जाता है कि किसी तालाब का पानी लाल हो गया है, पानी स्थिर पानी है और लाल हो गया है। चूँकि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल भी है, आप इसको कैसे देखते हैं, इस घटना को? पानी लाल क्यों हो जाता है? जैसे हम जब बच्चे थे तो हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को काट करके और पानी में डाल दिया गया, उसके ब्लड से ये पानी लाल हो गया। लेकिन वो सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, बड़े हुए तो तब इसका आंसर मिल पाया। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो पॉलिश हो जाए आपके माध्यम से। ठीक है। बिहार सरकार चाहती है कि महिलाएं वर्कफोर्स में आएं, जिसके लिए वो बहुत सारे रिजर्वेशंस भी दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, उनको लीव्स भी सफिशिएंट मात्रा में दिए जा रहे हैं ताकि वर्कफोर्स से निकले ना किसी पॉइंट पे। मुझे ये बताइए कि ऐसी कोई जो आपकी महिला समकक्षी है, जो आपके साथ काम कर रही हैं, यही एग्जामिनेशन पास करके आई हैं, आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में वो कुछ आवर्स कम कंट्रीब्यूट करेंगी, उनको जल्दी जाने का प्रावधान दिया है सरकार ने। वो मासिक धर्म के दौरान स्पेशल लीव ले सकती हैं एवरी मंथ, राइट? वो क्या बोलते हैं, मैटरनिटी लीव ले सकती हैं 6 महीने का, वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं। एज अ फेलो, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक, जो एक्सटेंड आपको किए जाएंगे प्रोविजंस, वही प्रोविजंस उनको भी एक्सटेंड किए जाएंगे when it comes to pay, when it comes to promotion, when it comes to other benefits। तो क्या उनका इतने सारे प्रिविलेजेस लेना उचित है, जबकि उन्हीं प्रोविजंस पे, उसी लेवल पे, उसी पेमेंट या उसी रेम्यूनरेशन पे आप ज्यादा काम कर रहे हैं? कैसा लगेगा आपको? मैम एक तरह से ये सही है। यस मैम। कैसे? कि एक तो महिलाओं में और पुरुष में फिजिकल बहुत
सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं। जैसे अच्छा। कि जैसे आपने कहा मासिक धर्म अवकाश मिला, तो ये उनके लिए आवश्यक है, उनकी हेल्थ के लिए भी आवश्यक है, तो ये दिया जाना तो सही है। फिर मैटरनिटी लीव भी आवश्यक है, क्योंकि उन महिलाओं को घर भी देखना होता है, कार्य भी देखना होता है। वहाँ पर अगर वो मातृत्व ग्रहण करती हैं तो उनको छुट्टी की आवश्यकता है, तो ठीक ये भी होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं कम समय काम करती हैं, लेकिन पुरुषों के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ही डेडिकेशन से काम करती हैं। कोई स्टडी है जो दिखाती है या ये सिर्फ ओपिनियन बेस्ड बात है? ये मेरा ओपिनियन है। ये आपका ओपिनियन है? अच्छा, ठीक है। बट मैं ये जानना चाह रही थी आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसा लगेगा आपको जब आप देखेंगे कि आपकी जो महिला समकक्षी हैं वो इतने सारे प्रिविलेजेस ले रही हैं फॉर द सेम पे, इन द सेम पे बैंड, इन द सेम रैंक, लेकिन आपको उतने प्रिविलेजेस नहीं हैं, आपको कम प्रिविलेजेस हैं और आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। वुड यू नॉट इवन फील बैड फॉर वंस? एक बार भी बुरा नहीं लगेगा आपको? नहीं मैम, इसके लिए मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी मैंने जब काम किया तो ऐसे सिनेरियोस आए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है इसमें। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है, वील कॉल यू बैक इन 30 सेकंड्स, राइट? थैंक यू, जा सकते हैं।